नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं भाई। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। एक्स वाई और जेड के वेतन 10, 20 और 20 के अनुपात में है भाई। एक्स वाई जेड के जो वेतन है वो 10, 20 और 20 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 82%, 150% ना कुल 50% और 19% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना होगा। ये देखो, तुम ये क्वेश्चन देखो, किसी चीज में मान लीजिए 82% की वृद्धि करना हो जाता है 182, और ये जो इनका रेशियो है ना, ये 10, 20 और 20 है भाई। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, यानी 1, 2 और 2 अनुपात हो गया अभी इनका। समझ में आया इतना? यानी कि 82% की वृद्धि कर दी, तो इसको मतलब इसको 182 से मल्टीप्लाई करूं, और 182 का फैक्टर क्या होता है? 91 गुणा में 2 होता है, और 91 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है भाई। सिर्फ मल्टीपल नियम से 1 सेकंड माइक्रो सेकंड में सोल्व कर दिया, और आपको पूरा करना है तो ये देखो भाई, इनका नया अनुपात कितना आ गया? 1, 2 और 2। इसमें कितनी वृद्धि करी? 82 यानी 182। इसमें कितनी करी? 50, 150। इसमें कर दी 2 गुणा में 119। ये हो गया 182, ये हो गया 300, और ये 200, 238। ये देखो 19 दूनी 38, 100 दूनी 200, 119% की वृद्धि थी ना भाई, 238 हो गया भाई। अब इसको कैंसिल करो, 2 से आ गया 91, 2 से आ गया 150, और 2 से आ गया 119। वैसे भी तुम यहाँ 2 से 2 कट भी कर सकते थे, और इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे। इन सभी को यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते थे तुम, और भी शॉर्ट पड़ता है। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 91। कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना। ये 91, 150, 119। लेकिन देखो अप्रोच क्या थी हमारी कि हमें पता चल गया कि ये 1, 2, 2 है, यानी कि इसमें 82%, तो 82 तो आएगा ही आएगा, 82 कन्फर्म आएगा। यानी 82 का मतलब हो गया 182, और 182 होता है 91 गुणा में 2, यानी 91 का फैक्टर है, और 91 का फैक्टर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी नहीं था, सिर्फ यही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 2, 5, 3, 4 के अनुपात में है। संख्याएं क्या है? 2, 5, 3, 4 के अनुपात में है, तो उनकी संख्याओं में क्रमशः 20, 30, 40 और 10 की वृद्धि की जाती है। संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा भाई? 20%। इसके अनुपात कितना है? 2, 5, 3 और 4। सिर्फ पहले से अप्रोच करना सीखो, एक बार कंप्लीट भी करवाऊंगा। ये हो गया 120, 120 का 2 से मल्टीप्लाई करी तो 240, यानी कि 24 का मल्टीपल होगा, कन्फर्म है भाई। और सभी क्या है? 20, 30, 40, 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब 24 आएगा भाई। कितना आएगा? 24। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है भाई। अब आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं। 2 गुणा में 120, ये हो जाएगा 5 गुणा 130, ये हो जाएगा 3 गुणा 140, ये हो जाएगा 4 गुणा 100। ये 0 सब की कैंसिल कर दो, 12 दूनी 24। ये कहीं गड़बड़ तो नहीं करी भाई मैंने? 10 की वृद्धि की जाती है, 4 था ना भाई, ये 110, यहाँ पर 110 आएगा भाई, ध्यान रखना है। ये 13 5 65, 14 तिया 42 और 11 चौके 44, 24 65 42 हो रहे 44, 24 65 42 हो रहे 24। ऑप्शन नंबर ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है भाई। लाल, नीले और हरे पेन को दिए गए क्रमशः अनुपात, लाल है, नीला है और हरे हैं भाई, इनका अनुपात है 7, 4, 9। 7 और 4 11 और 9 20। ये कुल पेन कितने हैं भाई? 320, 320 बटा 20 यानी कि 16, यानी एक की कीमत 16 है भाई। एक की कीमत कितनी है भाई? 16 है। तो उसमें लाल पेन कितने थे? तो लाल पेन का अनुपात कितना था? 7। 16 गुणा में 7, 16 7 112, यानी 112 थे। नीला पूछे तो 16 गुणा में 4, 16 चौके 64। और आप पूछे तो 16 गुणा में 9, 16 नहीं में 144। तीनों ही बता दिए मैंने आपको, लेकिन पूछ रखा था इसमें लाल पूछ रखा था भाई, तो लाल कितना हो गया? 112। तीन संख्याएं ए बी सी क्रम से 5,
4:3 के अनुपात में, यदि सी कोमा ए और बी का मतलब हो गया ए प्लस बी के योग से 18 कम है, यानी 18 कम है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। एंड है यहां पर ए एंड बी, देखो यहां पर ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी कर दी, सी है 3 और ए एंड बी का सम हो गया 9। कम कितना है भाई यहां से 6 कम है, 6 की वैल्यू है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18/6 कितनी आ गई 3। तो बी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है बी का, तो बी का अनुपात क्या था 4, तो 4 गुणा में 3, 4 तिये 12। एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है कि ए बी सी क्रम से 5 4 और 3 है भाई, ए बी और सी का, ये कर रहा है कि सी देन दी सम ऑफ ए बी इफ सी इज 18 लेस देन, सी लेस देन है किससे बी और प्लस सी से, बी ना ए प्लस बी से, सॉरी ए प्लस बी से, सी है 3, ए प्लस बी 5 4 9, इनका अंतर आ गया, अंतर है 9 - 3 6, लेकिन अंतर कितना दे रखा क्वेश्चन में 18, तो 6 किसके बराबर है 18 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के, यानी 3 का हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा में 3, 4 तिये 12। पी क्यू आर का अनुपात क्रम से 6 5 9 है, ये है भाई पी क्यू आर का। यदि उनका योग 400 है, उनका योग कितना है भाई 400 है, तो 6 और 5 11 और 9 20 बटे 20, यानी एक की कीमत 20 आ गई भाई, एक की कीमत कितनी आ गई 20। तो पी और आर के बीच का अंतर बताइए, तो पी और आर के बीच का अंतर है कितना, पी और आर के बीच का अंतर है 3, तो एक की कीमत 20 है, तो 3 की कीमत कितनी हो जाएगी 60, कितनी हो जाएगी भाई 60। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल और विकास की आय का अनुपात 8:5 है, अनिल और विकास की आय है उसका अनुपात है भाई, यहां पर अनिल है और यहां विकास है भाई, इनकी आय का अनुपात 8:5 है। अगर विकास को अनिल से 3,000 रुपए कम मिलते हैं, यदि अगर अनिल को विकास को अनिल से 3,000 रुपए कम मिलते हैं, तो अनिल और विकास की कुल आय कितनी है, इनका अनुपातिक योग कितना हो गया भाई, देखो इनका 8:5 है, इनकी जोड़ कितना है इनका 8 ना जोड़ कहता हूं, अनुपात कितना है भाई 8 और 5 है भाई। अनिल का वेतन मान लेते हैं इसका 8x आय और इसका मान लेते हैं 5x भाई। इनका विकास और अनिल ने 3,000 रुपए कम मिलते हैं, विकास को मिलते हैं भाई अनिल से, तो इनका अंतर कितना हुआ 8x - 5x, वो हो गया 3x। 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 3,000 रुपए दे रखी है भाई, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3,000/3, यानी कितना आ गया भाई 1000। कुल आय पूछ रहा है, तो कुल होगी इनकी 8 + 5, 8 और 5 13, 13 गुणा में 1000, तो ये हो गया 13,000 रुपए, कितना हो गया भाई 13,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक धनराशि पी क्यू आर एस, इनका अनुपात दे रखा है भाई, रेशियो दे रखा है इनका, कितना दे रखा है 4 9 2 3, 9 और 4 13 15 और 3 18, इनका जोड़ कितना आएगा भाई 18। विभाजित है, यदि क्यू को आर से 560 रुपए अधिक मिलते हैं, क्या बोल दिया इसने, क्यू को आर से क्यू और आर से इतने अधिक मिलते हैं, जिनका अंतर कितना है 7, 7 की वैल्यू कितनी है 560, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 560/7, 7 8 56 80। पूछ किसका इशारा है एस का, एस कितना है 3, 8 गुणा में 3, 8 तिया 24, 240। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा भाई। एक कंपनी 5 शीर्षों ए बी सी डी ई वे क्रम से 3 5 7 11 और 2 के अनुपात में है, ई पर वे ए और डी पर वे के समांतर माध्य के बराबर है, यदि सी पर वे बी के वे से 18,000 अधिक है,
तो कंपनी का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको कमेंट में सबसे पहले उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। कल वाली क्लास थी उसमें किस किस ने सही जवाब दिया है, उनके नाम क्रम से इस प्रकार हैं। अर्पिता ने, भाई अर्पिता ने सबसे सही जवाब दिया है, उमंग ने और नियति ने, अर्पिता, उमंग और नियति ने। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना भाई कमेंट बॉक्स में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, 2, 3, 5 के अनुपात में है भाई, वो 2, 3 और 5 के अनुपात में है, तो संख्याएं मैं मान लेता हूं 2x, 3x और 5x, ये है भाई। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, वर्गों का योग बोल रहा है, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, और वो 1368 है भाई। ये हो गया 4x स्क्वायर, ये होगा 9x स्क्वायर, और ये हो गया 25x स्क्वायर, और ये हो गया 1368। 25 4 29 और 9 38, 38x स्क्वायर 1368, और x स्क्वायर हो गया 1368 बटे 38, 38 तो 38 और 38 छिका 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग पूछ रहा है भाई ये, तो ये संख्या हो जाएंगी। अभी देखो यहां से संख्या निकालो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 6 पंजू 30, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, यानी 60। कितना आ गया भाई इसका 60 आ गया भाई आंसर। कितना आंसर आ गया 60, क्योंकि 6 इसकी वैल्यू आ गई थी, तो 6 2 गुणा में 6 करेंगे तो 12, 3 गुणा में 6 करूंगा तो 18, और 5 गुणा 6 करूंगा तो 30, और इनको जोड़ूंगा तो कितना आ गया भाई 60। 8 तो 10, 3 2 5 और 1 6। क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल के लड़कों, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और आ गया तो जमा है भाई, लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज एंड बॉयज प्लस गर्ल 7-17 है। तो तुम्हें पता चल गया अब गर्ल कितना अनुपात में होगा, 10 में होगा भाई। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या, 10 कैसे आया भाई, 17 - 7, क्योंकि 7 तो इन्हीं का है ना, तो गर्ल कितनी बच गई 10। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है, लड़कों की संख्या, यानी 7 की वैल्यू 1099 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1099 बटे में 7, 7 एक कम 7 बच गया 3, उतार लिया 9, 7 5 35 बच गया 4, 7 7 49, 157, 157। और गर्ल्स हैं कितनी अनुपात में 10, 157 गुणा में 10 तो 1570, 1570 ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।